कूद जाओ, जाके मर जाओ राजेश। राजेश, तुमसे बहुत बड़ा भूल हुआ है। तुम्हें अब जीने का कोई हक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विनय आनंद और पुलिस फाइल्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से कई विद्वान निकले हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से IIT और IAS जैसी परीक्षा पास की है, और दूसरी तरफ एजुकेशन माफिया अपना फन फैलाए हुए है, जिसकी वजह से गरीब विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और रईसजादों के बच्चों को बिना मेहनत के ही डिग्री मिल रही है। हटिए बीच से, जाने दीजिए। अरे बोला रे जोर से। चल पहले हमारा जूता चमका, तब जाए देंगे तुझे यहाँ से। ना चमकाएंगे, बीच में ना आइए। ये कॉलेज पता है किसका है? श्री माधव ठाकुर, और वो के घर में तुमरा और तुम्हारे बाप का घुसना मना है। हमारे बाबूजी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझे ना? मेरी का नियम, कौनो जाति का लड़का उसको पढ़ने का पूरा अधिकार है। चलिए हटिए अब। सरकार, इस बार फायदा तो टंच हुआ है। 60 लेखन पास किए हैं, जिसमें 30 विद्यार्थी फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं। उस राजेश यादव को कॉलेज से निकलवाइए पापा जी, माथे पर चढ़ गया हमरे। दिमाग को जरा कंट्रोल में रखिए छोटे ठाकुर, कंट्रोल में रखिए दिमाग को। ज्यादा गरमाइएगा ना तो सब मिला के तिल का ताड़ बना देगा, और छुट्टो मुट्टो अपना कॉलेज हाईलाइट हो जाएगा, लाइट में आ जाएगा। जान दिए सरकार, छोटे बाबू ठीक ही कह रहे हैं। यादव लोग सही में सनक गए हैं। हम जानते हैं इनके नाक में नकेल कसना, करते हैं कौन उपाय। बेटा खूब पढ़ाई करना और बड़ा नौकरी में जाना, बाबूजी का सब कर्जा उतार देना है बाबू। बाबूजी आप चिंता ना कीजिए, इस साल हम पास हो जाएंगे तो अगले साल हमको छात्रवृत्ति मिल जाएगा। बेटा तुम्हारा चिंता तो नहीं है, पर तुम्हारी दीदी की शादी के लिए महाजन से। बाबूजी हम सारा कर्जा चुका देंगे, बस एक बार पढ़ाई हो जाए हमको नौकरी मिल जाएगी। आप चिंता ना करो ना। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन जब तक कर्जा चुकाते चुकाते खेत हाथ से निकल जाएगा। अरे कहाँ हुआ बाबू, बड़ा शिकन दिखाई दे रहा है माथा पर। बैठिए। बाबूजी के ऊपर जो महाजन का कर्जा था बढ़ता ही जा रहा है वो। अरे बाबू, तुम जैसे होनहार विद्यार्थी के लिए पैसा कमाना कोनो मुश्किल काम थोड़ा ही है। कहाँ मजाक कर रहे हैं आप? आप जानते हैं ना, अभी पढ़ाई खत्म होने में 2 साल बचा है, उसके पहले हमको कौन नौकरी देगा? बड़े भोले हो बाबू। एक रास्ता है। कहाँ बताइए? सुनो, कोनो विद्यार्थी के नाम पर जाके परीक्षा दे दो, मोटा पैसा मिलेगा। इससे तुम्हारा कर्जा भी सब खत्म हो जाएगा और जेब में भी कुछ पैसे बच जाएंगे। पगला गए हैं का आप? हैं? पागल हो गए हैं का आप? अरे आप जानते हैं हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि गलत काम हम नहीं कर सकते, और अगर बाबूजी को मालूम चल गया ना
बेचारे शर्म से मर जाएंगे, कभी जिंदगी में उनको मुंह ना दिखा पाएंगे हम। चलते हैं। हाँ सर, चाय लीजिए। देखिए सर, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे और बदले में हम ये चाहते हैं कि आपका पूरा सहयोग हमें मिले। परीक्षा में कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रहा एडमिट कार्ड। किसी को कानो कान कोई खबर नहीं लगेगा सर कि का सही है और का गलत। पापा, इस बार आपका बेटा टॉप करेगा क्योंकि हमारा परीक्षा कॉलेज का सबसे होनहार लड़का लिखेगा। शाबाश। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? कौन हैं आप? क्या चाहिए? तुम्हारे ससुरवा के दामाद हैं। अरे ये अब हमारा परिचय तो ले लिया, अब हम तुम्हारे पूरी परिवार की मरम्मत करेंगे। बाबूजी को हाथ ना लगाइए। आप लोगों को क्या चाहिए हमसे बोलिए। ये जो जमीनवा पर झोपड़ी बना के बैठे हो ना, ये तुम्हारे बाप का नहीं है। अरे बौरा गए हो का आप लोग? ये जमीन हमको ठाकुर साहब ने दिया था। हमरे बाबा यहाँ पे खेती करते थे, उकरे बदले में मिला है, कोई दान भीख में नहीं मिला है। अरे वो तो चंद्रशील ठाकुर की थी ना, अब वो तो नहीं रहे। अब ये जमीन महादेव ठाकुर का है। अरे पर अब हम रहेंगे कहाँ? 50,000 रुपए बकाया है, ले आओ, चढ़ावा चढ़ाओ, नहीं तो पूरी झोपड़िया फूक देंगे, फूक। चलिए जाइए जाइए जाइए, फूक देंगे बड़े आए। मिल जाएगा पैसा आपको अपना। अरे अब ये 50,000 रुपए का इंतजाम कहाँ से करेंगे? बाबूजी आप चिंता ना कीजिए, इंतजाम हो जाएगा। चांदी का 1-2 ठो जो बर्तन था वो सब हम गुड़िया के ब्याह में दे दिए। अब 50,000 का इंतजाम कैसे करेंगे? अरे माँ, सब इंतजाम हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। जाओ आप, आओ बाबूजी, आप परेशान ना हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक रास्ता है, कोनो विद्यार्थी के नाम पर जाके परीक्षा दे दो, मोटा पैसा मिलेगा। इससे तुम्हारा कर्जा भी सब खत्म हो जाएगा और जेब में भी कुछ पैसे बच जाएंगे। बड़ा घबराहट हो रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे इसमें गलत क्या है हा? एक दिमाग वाला पैसे वाले की मदद कर रहा है। अरे उसके पास पैसा है पर दिमाग नहीं। तुम्हारे पास दिमाग है पर पैसा नहीं। इसमें कोनो गलत नहीं है।